बड़ी खबर, सैफ अली खान की सर्जरी जारी है। सैफ के गले पर, हाथ पर और पीठ पर चोट लगी है। गले का घाव भी बहुत गहरा है और पीठ पर भी जो चोट है वो काफी सीवियर बताई जा रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ रही है। जी मेघा। जी, ये खबर जो अभी मुंबई से आ रही है, मैं आपको 2-3 चीज अभी कंफर्म कर सकती हूँ पुलिस के सूत्रों के द्वारा और लीलावती अस्पताल से बात करने के बाद। सैफ अली खान को लगभग 2:30 बजे कल रात में अस्पताल में इस बुरे इंजर्ड हालत में लेकर आया गया था। डिटेल्स बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। डिटेल्स अभी पुलिस बहुत कुछ नहीं बताना चाह रही है, बट 2:30 बजे इन्हें अस्पताल लाया गया था और जब इन्हें अस्पताल लाया गया था तो 3 जगह की चोटें जो अस्पताल कंफर्म कर रही है। पहला 10 सेंटीमीटर का गले पर एक वार था। लेफ्ट हैंड में उनकी इंजरी थी, कट था लेफ्ट हैंड में। और पीठ में एक नुकीली ऑब्जेक्ट अंदर घुसी हुई थी, जो कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी, क्योंकि अगर वो नुकीली ऑब्जेक्ट, ऐसा कहना है अस्पताल का कि सर्जरी क्योंकि अभी भी चल रही है, अब मुझे लगता है ये मल्टीपल सर्जरीज है, कल रात से इन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मगर जो सर्जरी है उस सर्जरी के बारे में कहा, अस्पताल ये कह रहे हैं कि एक थोड़ा फेयर है कि अगर वो स्पाइन के आसपास कहीं भी वो इंजरी हो जाती है, टच हो जाता है, तो फिर परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं। इसीलिए केयरफुली ये सारी चीज अभी की जा रही है। अब ये कौन है जो इस तरीके से ये तो मल्टीपल वार हुआ ना उनके ऊपर, चाकू से वार है, किस नुकीली चीज से वार है, क्या हुआ घर में, इसका अभी तक ब्यौरा पुलिस देना नहीं चाह रही है। अब देखिए, अभी तक तो स्टेटमेंट लेना शुरू हो ही गया होगा, रात की वारदात है। इस समय तक एक फेयर आइडिया पुलिस को चल गया होगा कि क्या हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 12वें मंजिल पे रहते हैं। 12वें मंजिल पे सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर बच्चों के साथ में 12वें फ्लोर पे रहते हैं। जब यह सवाल मैंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कोई गेस्ट पहले से घर में था जिसके साथ शायद हाथापाई हुई, कौन था घर में, क्योंकि कोई इंट्रूडर अगर जाए, कोई चोर उचक्का इंट्रूडर जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा है, नीचे गार्ड्स रहते हैं जो बिना पूछे कम से कम सैफ अली खान और करीना कपूर के घर तो नहीं जाने देंगे। कोई बदमाशी में घुस गया और घर के दरवाजे के अंदर घर जाकर सैफ अली खान के इतने करीब आ गया कि उस पर अटैक करे, या घर का कोई इंसान जो पहले से वहां था उसके और सैफ अली के बीच में ये हाथापाई हुई है, या उसके ऊपर अटैक किया गया है सैफ अली खान के ऊपर। ये सारे सवाल के लिए, इनके जवाबों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस, मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दबाजी में कुछ भी कहना चाह रही है। मामला सेंसिटिव तो है ही, और सबसे पहले ध्यान सैफ अली की खैरियत पर है कि अस्पताल भी ये क्लियर कर दे कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब अभी हम बात कर रहे हैं अभी भी एक सर्जरी उनके ऊपर चल रही है। क्लियरली ये जो मल्टीपल वार हुआ है उनके शरीर पर, उनको ठीक करने में समय तो लग ही रहा है। तो अभी एक लीलावती से खबर आ रही है, उनके पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से, पुलिस क्राइम ब्रांच से, ये हर जगह से धीरे धीरे खबरें बाहर आएंगी और हमें शायद थोड़ी देर में पूरी कहानी समझ आए। लेकिन फोर्स्ड एंट्री की बात कोई भी नहीं कर रहा है। सैफ अली खान कोई जबरदस्ती उसके घर घुस गया, मेन दरवाजे से घुस गया, ये कैसे हुआ, इसकी कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है। तो देखिए, इससे पहले कि हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसने सैफ के साथ ये किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैफ को लीलावती लेकर कौन आया था, उस पर भी पुलिस अभी चुप्पी बांधे साधे हुए है, अभी वो कुछ नहीं कह रही है। हमें लगता है कि जब तक एक पूरी चीज, उनको पूरा चित्र उनके सामने साफ नहीं हो जाता है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर अभी अस्पताल नहीं कह रहा है, ये सर्जरीज हो जाए। ठीक है मेघा जी, आप हमारे साथ रहिए। मैं फिर से आपके पास लौट रही हूँ। हमारे पास एक बड़ा अपडेट है कि हमले पर सैफ की टीम का बयान सामने आ गया है। सैफ के घर चोरी की कोशिश हुई है, ऐसा कहना है, और अभी सैफ अली खान की सर्जरी जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, ये सैफ अली खान की टीम की तरफ से दिया गया। कहा कि सैफ के घर चोरी की कोशिश हुई और अभी भी सैफ अली खान की सर्जरी चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, लगातार जैसा
की पॉसिबिलिटीज खंगाली जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। इस बीच सैफ अली खान की टीम की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जैन इस वक्त कनेक्ट हैं। रवि, क्या कह रही है सैफ अली खान की टीम, विस्तार से बताइए। जी, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है चाकू से, उससे पूरा बॉलीवुड सख्ते में है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बीच हमने सैफ अली खान की टीम से संपर्क किया था जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, उनकी हालत कैसी है। तो इस बीच सैफ अली खान की जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने हमें एक आधिकारिक बयान भेजा है जिसमें लिखा है कि उनके घर पे उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनके घर पे चोरी की वारदात हुई थी और इसी की वजह से ये जो चोट उन्हें आई है, जो गंभीर घाव आए थे, इसी की वजह से उन्हें ये चोट आई है और अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि मीडिया को हम और जानकारी बाद में देंगे, ये पुलिस मैटर है, केस की जांच की जा रही है, तो ऐसे में अभी और कुछ बताना संभव नहीं होगा उनके लिए। जैसे जैसे और बातें पता चलेंगी वो हमें अपडेट देते रहेंगे। तो ये एक बड़ी खबर सैफ अली खान की टीम जो उन्हें मैनेज करती है, जो उनकी दिनचर्या तय करती है और जो हमेशा उन्हीं से पूछकर योजनाबद्ध तरीके से सैफ अली खान यहाँ वहाँ आते जाते हैं और उन्हीं के हवाले से खबरें छपती हैं, तो ये उनकी टीम की तरफ से एबीपी न्यूज को भेजा गया बयान है कि हाँ, उन पर हमला हुआ था और उन पर चोरी के, जो उनके घर पे चोरी की कोशिश हुई है, उसी वारदात में उन्हें चोट आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज के हाथ लगी है सैफ अली खान की टीम के हवाले से। ठीक है, लेकिन रवि, यही सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आखिर कैसे पॉसिबल है कि कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी के इरादे से भी आता है, घर में घुस जाता है, 12वीं मंजिल तक पहुंच जाता है। और जैसे कि सवाल मैंने पहले भी किया रवि, क्या एक ही व्यक्ति चोरी के इरादे से अकेला घर के अंदर घुस गया या थे एक से ज्यादा व्यक्ति? क्या इस बारे में सैफ अली खान की टीम ने कुछ कहा है? जी, हमने और भी इस सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों का बस यही जवाब दिया है कि चोरी की वारदात के इरादे से चोर आए थे। एक चोर थे, मल्टीपल चोर थे, और भी थे, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनका कहना है कि हाँ, ये वारदात वही है। लेकिन सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना हाई प्रोफाइल एरिया है, वो खार इलाके में रहते हैं और खार इलाका जो है बांद्रा से सटा हुआ इलाका है और खार और बांद्रा में बॉलीवुड, आधा बॉलीवुड जो है वो खार और बांद्रा के बीच में रहता है, जुहू के अलावा, और वो बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है। और ऐसे में जो वहां की जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफी चुस्त दुरुस्त होती है। तो ऐसे में संभव नहीं है, ये मामला ऐसा ही कुछ लग रहा है कि कोई शख्स किसी घर वाले को जानता था, उसी के थ्रू एंट्री हुई है और फिर उसके बाद ये वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। हो सकता है कि किसी अंदर के ही शख्स ने, काम करने वाले शख्स ने ही कुछ बताया हो और उन्हीं के जरिए वो शख्स वहां पहुंचा हो। इस बात से अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस जो है हर एंगल से इस मामले की जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर अगर कोई चोर वहां पहुंचा था इतने हाई प्रोफाइल एरिया में चोरी के इरादे से, तो वो कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिक्योरिटी ही चुस्त दुरुस्त नहीं होती है, वहां पर तमाम ऐसे गैजेट्स भी लगे होते हैं, उनके जो दरवाजे भी होते हैं वो बहुत हाईटेक होते हैं, कैमरेज लगे होते हैं। ऐसे में कोई शख्स कैसे अंदर प्रवेश कर सकता है? और इसके बाद जो होने वाला है बॉलीवुड में वो यही होगा कि अब हर कोई डरा डरा सा महसूस करेगा, अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ा देगा। लोगों, जो आमतौर पर लोग स्टार्स के पास पहुंच जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसमें भी अब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही डरावनी मिसाल के तौर पर सामने आई है ये घटना। रवि, आप रुकिए, एक और बड़ी खबर हमारे पास है। सैफ अली खान पर हमले पर बड़ा अपडेट। सैफ की जो घरेलू सहायिका है उनको भी हाथ पर चोट लगी है, ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घरेलू सहायिका के भी हाथ पर चोट लगी है। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। मेघा, जैसा कि आपने भी कहा कि कैसे पॉसिबल है कि कोई 12वीं मंजिल तक पहुंच जाता है और सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए, सब सिक्योरिटी घेरे को तोड़ते हुए, और अब तो कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से घुसे थे। देखिए, दो तीन चीजें पर अभी जांच चल रही है और सब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, इसीलिए ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो वहां के सबसे सीनियर अधिकारी है पुलिस के, वो उन्होंने जगह का, मतलब सैफ के घर का, उस बिल्डिंग का, उस एरिया का मुआयना सुबह कर लिया है। वो मुआयना करके लौटे हैं और उनका ऐसा समझना है कि किसी भी तरीके से कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही है उस एरिया में।
तो दो चीजें हैं। पहली एक और बात है कि भाई उनके घर में जो मेड रहती है उस मेड के हाथ पर भी वार किया गया है, मतलब उस मेड के हाथ में इंजरी है। कैसे वार हुआ, क्या हुआ, वो सब तो बाद की बात है, लेकिन उसका हाथ भी इंजर्ड है। तो सबसे पहले पुलिस उसकी स्टेटमेंट ले रही है। एक बार जब वो स्टेटमेंट ले लेगी तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, अगर मेड भी सही कह रही है तो। दूसरी बात है यहाँ पर समझिए कि एक डक्ट है, उस बिल्डिंग में जो नीचे से ऊपर तक जाता है, तो वो डक्ट की अभी अब ये थोड़ा सा छानबीन कर रहे हैं कि क्या कोई पतला व्यक्ति चोरी के इंटेंशन से या कुछ गलत काम करने के इंटेंशन से उस डक्ट से कहीं ऊपर तो नहीं चला गया। तो ये बात है। अब देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सैफ अली खान की तरफ से आई गई है कि चोरी की कोशिश थी। अब आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे समय पे जारी किया है जब पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस कह रही है हमें जांच करने दीजिए। पुलिस को इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से अब आप अगर सवाल पूछेंगे तो वो जवाब उनका है कि उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अगर सैफ अली खान की टीम के माने तो कोई चोरी करने को घुसा था, मगर चोरी करने के लिए घुसा तो वो मेन दरवाजे से तो नहीं घुसा है। वहां पुलिस ने जो चेकिंग करी है और किसी भी, जैसे मैं कह रही हूँ, फोर्स एंट्री कहीं से है नहीं और काफी सिक्योरिटी रहती है। ऐसे भी किसी को आप नहीं जाने दे सकते। तो क्या कोई ऐसा इंसान था जो जान रहा था, जिसको परिवार जान रहा था, जिसको एंट्री नॉर्मली मिल गई और उसके बाद वो अंदर जाके उसने कुछ किया है? अब चोर, अगर वो चोर है तो ऐसा होगा नहीं। तो सवाल बहुत है यहाँ पर। थोड़ा ये दो जो चीजें हैं कि जब वो मेड को भी इंजरी हुई है तो मेड से अभी तुरंत, जैसे हम और आप बात करें इस वक्त, राइट एट दिस टाइम, द स्टेटमेंट ऑफ द मेड, जिस मेड उनके घर में काम करती है, उनकी स्टेटमेंट भी ली जा रही है और ये डक्ट को भी समझा जा रहा है। क्या ये ठीक है मेघा, हमारे पास एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि सैफ अली खान के घर पर पुलिस पहुंच गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए। गणेश ठाकुर इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। गणेश, क्या हो रहा है वहां पर? पुलिस पहुंच गई है, क्या है अपडेट? जी देखिए, अब उनके घर का जो डक्ट एरिया है, जहां से इलेक्ट्रिकल डक्ट या एसी डक्ट का एक जगह होती है जहां से कोई व्यक्ति आ सकता है, उस जगह की छानबीन चल रही है। क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उनके घर के यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उनके फ्लोर के देखे गए, प्रीमाइसेस के देखे गए। वहां से किसी भी व्यक्ति का आना या जाना उनके घर की तरफ, या चुपके से जाना, या सीढ़ियों से चढ़ना, कोई एंट्री नहीं दिख रही है। कोई व्यक्ति उनके घर पे जा रहा है सीसीटीवी की नजर से नहीं दिख रहा है। तो ये व्यक्ति क्या इलेक्ट्रिक डक्ट से आया था, एसी के डक्ट से आया था, या जो दूसरा पीछे का एरिया होता है वहां से आया था क्या, ये देखने की कोशिश चल रही है। उस परिसर से या उस जगह से कोई फोर्स्ड एंट्री है क्या, ये देखने की कोशिश चल रही है, ताकि पता चल सके कि आखिर ये व्यक्ति अगर आया हो तो कहां से आया होगा। अननोन व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। सैफ अली खान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कल रात जब वो अपने घर पे थे तो अचानक से उन पर पीछे से किसी ने हमला किया। जब हमला हुआ तो वो कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की, क्योंकि घर पे करीना कपूर, बच्चे, तमाम लोग थे, वो डर गए थे। जब हमला हुआ तो 2-3 बार उस व्यक्ति ने हमला किया, लेकिन उन्होंने जब काउंटर किया तो उसको ओवर पावर करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से, इंजरी होने की वजह से उसे ओवर पावर नहीं कर पाए। जब वहां शोर हुआ तो घर की एक मेड वहां पर आई, उस पर भी उसने हमला किया, जो एक मेड इंजर्ड है, और उसे पकड़ने की कोशिश चल रही थी। लेकिन वहां पर घर में मौजूद नौकर उस समय सोए हुए थे, घर के तमाम सदस्य अपने अपने कमरों में थे, तो उनकी मदद के लिए इस मेड के अलावा कोई आ नहीं पाया। उतने में वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसका हुलिया क्या उन्होंने ठीक से देखा नहीं, क्योंकि रात का समय था, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी ताकत थोड़ी सी कम हो गई थी, तब उसे वो पकड़ नहीं पाए। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस को दिया है। अब वो व्यक्ति घर जब ये हुआ या उसने हमला किया, उसके बाद वहां से भागा कैसे, ये कई सवाल हैं। जिन सवालों के जवाब अब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। फोर्स्ड एंट्री तो नहीं है, क्या किसी डक्ट एरिया से वो आया था, ये देखने की कोशिश अब मुंबई पुलिस की टीम वहां कर रही है। इसके अलावा बिल्डिंग प्रीमाइसेस की सीसीटीवी के साथ साथ आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी सीसीटीवी, या रोड का जो सीसीटीवी होता है उसको भी देखने की कोशिश चल रही है। सिर्फ आज की नहीं तो पिछले कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश चल रही है, क्योंकि क्या इस घर में अगर कोई घुसने की कोशिश कर रहा था तो क्या उसने रेकी की थी। साथ ही साथ मुंबई पुलिस उस इमारत में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब तक किसी के अंदर आने की जानकारी या फुटेज सीसीटीवी में नहीं मिल रहा है। तो क्या अंदर से कोई व्यक्ति उनके घर में घुसा था क्या, बिल्डिंग में तमाम जो लोग रहते हैं उनके कोई नौकर वहां घुसे थे क्या चोरी के इरादे से, या कोई लोग वहां पर दूसरे घरों में रहते हैं
वहां पर काम करते हैं या वहां आए हुए थे, क्या उन्होंने वहां से डक एरिया से एंट्री लेने की कोशिश की है। तो तमाम एंगल्स खंगाले जाएंगे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और दोपहर बाद तक जब मेड का स्टेटमेंट आएगा, सैफ अली खान से आगे भी बातचीत होगी, तो उस बातचीत के आधार पे ही पुलिस आगे की छानबीन करेगी। फिलहाल जो सैफ अली खान ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उस दिशा में ही जांच चल रही है। गणेश, जैसा आपने बताया कि सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, क्या कुछ ये पता लग पाया कि सैफ अली खान क्या उस व्यक्ति का चेहरा देख पाए या नहीं? क्योंकि अगर सीसीटीवी में कोई व्यक्ति आता जाता नहीं दिखा, लेकिन सैफ अली खान अगर चेहरे को देख पाए हैं सही से, तो स्केच की मदद से कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी आसानी होगी व्यक्ति तक पहुंचने में। क्या देखा चेहरा सैफ अली खान ने? जी नहीं, देखिए, जब उन्हें वहां लाया गया था और सर्जरी के पहले जब जितना भी वो बात कर पा रहे थे, तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। आधिकारिक स्टेटमेंट यानी बैठकर पूरे तसल्ली से पुलिस ने उनसे छानबीन नहीं की है। जब वो आए थे, पुलिस ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो जो उन्होंने उस हालात में जो बातें बताई थी, उसी आधार पर पुलिस ने अभी का स्टेटमेंट जारी किया या बताया है। तो तसल्ली से उनसे बयान लिए जाएंगे, उनके घर में मौजूद लोगों से बयान लिए जा रहे हैं, जो मेड जो इंजर्ड है उसका भी बयान लिया जाएगा। अब रात में वो उसे ठीक से नहीं देख पाया, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। क्या मेड ने उसे देखा, उसका हुलिया देखा? तो ये तमाम चीजें आगे होंगी जब वो ठीक हो जाएंगे, जब वो बात करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक से बयान दे पाएंगे, तब उनका आधिकारिक बयान लिया जाएगा, पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके आगे ही फिर स्केचेस और तमाम चीजें मुंबई पुलिस करेगी। फिलहाल तो एरिया में जाकर एंट्री अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर कर रहा है तो वो कहां से उसने की है, ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जो घर में मौजूद थे उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के बयान लिए जा रहे हैं और डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी भी सैफ अली खान पे सर्जरी जारी है। डॉक्टर डांगे, डॉक्टर शिल्पा उन पे सर्जरी कर रहे हैं। जो क्रिटिकल सर्जरी थी वो हो चुकी है, प्लास्टिक सर्जन वहां पे है, प्लास्टिक सर्जरी भी उनपे, उनके चेहरे के गर्दन पर, उनके हाथ पर, उनके पीठ पे हो रही है, क्योंकि उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो जब उनकी सर्जरी हो जाएगी, वो पूरी तरह से कॉन्शियस होंगे और वो इस हालात में रहेंगे कि वो पूरा बयान दे पाए, तब जानकारी लेकर आगे पुलिस बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति वहां पे आया था जिसने हमला किया और हमला करके उनको इंजर किया है और घर में चोरी के इरादे से वो आया होगा, ऐसा उन्होंने पुलिस को बताया है। गणेश, पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पर पहुंची है, क्या परिवार का कोई सदस्य घर पर है या सभी इस वक्त सैफ अली खान के साथ अस्पताल में है? जी देखिए, करीना कपूर तो मेरे मुताबिक शायद अस्पताल में ही है क्योंकि सर्जरी चल रही है, लेकिन बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य वहां पहुंचे हैं। उनकी बहन भी शायद वहां पहुंची है घर पर बच्चों के साथ। कुणाल खेमू जो उनके साले साहब है, शायद वो भी आए हैं। ये अभी आधिकारिक तौर पर किसी ने बताया नहीं, बस बातें हो रही है। जो जानकारी हमें आ रही है कि शायद परिवार के दूसरे सदस्य बच्चों के साथ घर पर हैं और करीना कपूर दूसरे सदस्य अस्पताल में मौजूद है।